सरकार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया कि हमें धोबिया कुत्ता घर का न घाट का हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और झूठे आश्वासन दे रही है कि आपको लगा दिया जाए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा भाईचारा नहीं रहेंगे। इनको युवाओं, इतने युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, इस सरकार को बिल्कुल भी इस चीज़ की शर्म नहीं है कि युवाओं को अगर ये हाल रहेगा तो कैसे चलेगा। खाली कागज़ ला करके ये कह दिया हमारी उनके नेताओं से बात होगी है, हमने उनको ज्वाइनिंग के लिए मना लिया है और वो अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर रहे हैं, जबकि बाहर हमारा लटका लटका। 18 दिन के दौरान हमने सरकार को ईमानदारी से सब कुछ कमा करके दिया। 18 दिन के बाद जूत मार के निकाल दिया। लगभग आज 3.5 साल हो गए। सरकार यही करनाल था। हम यहाँ 22 दिन तक आमरण अनशन भी धरना भी किया था, भूख हड़ताल भी की थी। उस समय जो यहाँ मेयर का इलेक्शन था, बाकायदा मेयर के इलेक्शन में हमें जूस पिला करके उठाया गया था, भाई आपको 2-3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन 2-3 महीने तो दूर की बात है सर, 3 साल हो गए। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, पंचकुला के अंदर लगभग हमारा काफ़ी साल से प्रदर्शन लगातार जारी था, परंतु अभी 4 महीने पहले जब सरकार ने ये एम्बुलेंस वगैरह आई स्वास्थ्य विभाग में, तब इसको कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी, जिसमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ी। तो लगभग हम ही में से कौशल निगम के माध्यम से 200 ड्राइवरों को एम्बुलेंस पे लगभग ज्वाइन करवाया गया और हमें ये कह करके उठा दिया गया कि भाई आप लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, इसलिए आप सरकार की खुशी मनाओ, धन्यवाद करो और अपना आंदोलन समाप्त करो। हमें बहकाई में लगा लीजिए सर, कुछ भी लगा लीजिए, हमने वहाँ से अपना आंदोलन मुख्यमंत्री का धन्यवाद करके उठाया। परंतु आज 4 महीने हो गए सर, हमारा एक भी कंडक्टर और वर्कशॉप का जो स्टाफ है, इस सरकार ने किसी को भी नौकरी नहीं दी। और मैं करनाल से हूँ सर। ऐसा है, हम 2018 की स्ट्राइक में लगे थे, चालक और परिचालक। तो सर उस दिन से और आज तक हम सड़कों पर लगातार धक्के खाते फिर रहे हैं। हमारा पंचकूला में प्रदर्शन जारी था, लगभग 2 साल से हम वहाँ बैठे हैं। इस सरकार ने वहाँ से हमारे धरना प्रदर्शन को रुकवाने का काम किया, सिर्फ एक बात का झूठा आश्वासन देकर कि आप लोगों को समायोजित रोडवेज में कर दिया जाएगा। इन्होंने क्या गेम किया, HKRN के थ्रू हरियाणा कौशल योजना का जो निगम बनाया इन्होंने, हमारे कुछ ड्राइवर साथियों को लगा दिया। वो पूरे हरियाणा में उनकी संख्या 200 के आसपास है सर। बाकी जो हमारा है, जो कंडक्टर है, इन्होंने एक भी कंडक्टर नहीं लगाया। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो कंडक्टर भाई हैं उनको भी रोडवेज में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में, जैसे HKRN में इन्होंने NHM में लगाया है ड्राइवरों को, तो हमारे जो कंडक्टर साथी हैं और जो ड्राइवर हमारे बचे हुए हैं, लगभग 200 के बाद जो ड्राइवर हमारे बचे हुए हैं, वो भी आज सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। बेरोजगारी का इतना बुरा आलम हो चुका है इस सरकार के अंदर कि झूठा आश्वासन देकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। हम लगभग 3.5 साल से धक्के खाते फिर रहे हैं सर, और झूठे आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं आज तक मिला। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी या तो किसी और रोडवेज में के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में समायोजित करे, नहीं तो फिर हम अपना, आज पूरे हरियाणा से हमने 2-2 आदमी इकट्ठे किए हैं। तो हमने अपनी मीटिंग में यही डिसीजन लिया कि अगर सरकार जल्दी से जल्दी हमें लगाती है तो ठीक है, नहीं हम अपना कोई कठोर कदम उठाने की पूरी तैयारी है हमारी। सर हमारा लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा यही मीटिंग होती है, हम यही निर्णय लेते हैं। पंचकूला में धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज तक हुआ सर हमारे पर 2 अगस्त 2019 को, ठीक है। उसमें हमारे कई साथियों को चोट भी लगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। इनको युवाओं, इतने युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, इस सरकार को बिल्कुल भी इस चीज़ की शर्म नहीं है कि युवाओं को अगर ये हाल रहेगा तो कैसे चलेगा। स्ट्राइक हुई है, सब में जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो पक्के तौर पर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा काम किया, 2018 की हड़ताल में हमें लगाकर बिना किसी नोटिस के हमें नौकरी से निकाल दिया, दर की ठोकरें खाई, लाठीचार्ज तक हुआ हमारे ऊपर। हमने करनाल में आमरण अनशन किया, वहाँ से हमारे को झूठा आश्वासन देकर उठा दिया, ये बोलकर कि आपको लोगों को जल्दी ही नौकरी पर वापस लगा दिया जाएगा। इनको जल्दी से जल्दी हमें नौकरी पर वापस रखा जाए, नहीं तो हम अपना कोई कठोर कदम, सरकार को चेतावनी है कि कठोर कदम उठाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके सरकार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया कि हमें धोबिया कुत्ता घर का न घाट का हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और झूठे आश्वासन दे रही है कि आपको लगा दिया जाएगा। हमने सरकार से इतनी बार निवेदन किया कि हमें कौशल रोजगार के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए, लेकिन सरकार हमारे साथ धोखे पे धोखा और झूठा आश्वासन दे रही है। 3 बार लाठीचार्ज हो चुका हमारे पर 3 साल में। उन्होंने जब हमारे लाठीचार्ज हो रहा था बाहर, रणदीप सुरजेवाला ने ये पूछा था भाई इन बेरोजगारों के लिए क्या कहना चाहोगे। उन्होंने खाली कागज़ ही ला करके ये कह दिया हमारी उनके नेताओं से बात होगी है, हमने उनको ज्वाइनिंग के लिए मना लिया है और वो अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर रहे हैं, जबकि बाहर हमारा लटका लटका।